लोकसभा चुनाव के आज नतीजे आने हैं और नतीजों का अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें लगभग बराबरी की टक्कर दिख रही है। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय में, और कांग्रेस मुख्यालय में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला जी। मोहन काला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा में। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन काला जी, मेरा आपसे पहला ही सवाल ये होगा कि जो अभी शुरुआती रुझान आए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो नैरेटिव फैलाया, जो पूरे देश में गोदी मीडिया ने जिस तरीके से भवंडर बनाया था आज परिणाम आने से पहले 400 पार, जिस तरीके से रुझान जो है एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 400 पार का वो नारा कहीं ना कहीं जिसकी हवा निकालने का काम जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को करने का काम किया है। जो एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को जो पूर्ण बहुमत की सरकार दिखा रहे थे, वो कहीं ना कहीं जिनको कोई 350, कोई 370, कोई 400, कोई 401, कोई 402 जो सीटें देने का काम कर रहा था, कहीं ना कहीं उस गुब्बारे की हवा को निकालने का काम आज देश की जनता ने किया है। लगभग बराबरी की टक्कर चल रही है। अभी आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कहा है कि हम सख्त कानून बनाने का काम इसमें राष्ट्र के अंदर करेंगे और पूरे देश के साथ साथ इस प्रदेश के नौजवानों को भी रोजगार देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे नेता ने कहा है 5 न्याय और 25 गारंटी में कि हम 30 लाख पदों पर सीधी भर्ती करने का काम करेंगे। जो डिप्लोमा धारक नौजवान हैं, जो बेरोजगार है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा हुआ, ऐसे बेरोजगारों को हम 1 लाख रुपए सालाना देने का काम करेंगे। हमने महिला न्याय में किया कि परिवार की एक मुखिया, जो गरीब परिवार की मुखिया होगी, उसको 1 लाख रुपए यानी 8,500 रुपये महीना सालाना देने का काम करेंगे। तो उन योजनाओं को उत्तराखंड में भी हम उतारने का काम करेंगे। हाँ, जिन मुद्दों पर लगातार कांग्रेस लड़ने का काम कर रही थी, उन मुद्दों को भी उठाने का काम कांग्रेस लगातार उत्तराखंड में करती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेगी। उत्तराखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे भू कानून को लेकर भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अंकिता भंडारी के मर्डर केस के लिए भी प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस बारे में अगर आपकी सरकार आती है तो क्या संज्ञान लिए जाएंगे? क्या अंकिता भंडारी के कातिलों को सजा मिलेगी और भू कानून को लेकर कुछ सोचेगी कांग्रेस की सरकार? निश्चित तौर पर भू कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस पर उत्तराखंड की जनता लगातार जो मांग कर रही है, जिस पर लगातार भू कानून पर उत्तराखंड की जनता बात कर रही है। जब देश के अंदर सरकार होगी तो उस पर जो है फैसला आएगा। गैरसैंण पर काम करने का काम हमने किया, देहरादून राजधानी में विकास का काम करने का काम हमने किया। उत्तराखंड के अंदर अगर इंडस्ट्रीज एरिया लगाने का काम किया तो वो कांग्रेस ने किया। उत्तराखंड के अंदर अगर उद्योग लाने का काम किया तो वो कांग्रेस ने किया। उत्तराखंड के अंदर अगर युवाओं को अपने शासनकाल में, आपसे अगर मैं 2012 से और 17 के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 2.5 साल का कार्यकाल जो हमारे यहाँ हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री के रूप में मिला, हमने 35,000 नौजवानों को रोजगार देने का काम यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड, ऑन डाटा हमने देने का काम किया। हमने यहाँ मंगल दल, PRD, युवा कल्याण परिषद, तमाम जैसे उपक्रम लाकर जो है हमने लोगों को यहाँ रोजगार देने का काम किया। और जब देश में सत्ता होगी तो भू कानून पर भी बात होगी, जब देश में सत्ता होगी तो अंकिता भंडारी प्रकरण में भी बात होगी। कांग्रेस ने पहले दिन से कहा है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, सबसे पहले वो अपराधी जो अभी तक बाहर घूमने का काम कर रहे हैं और जिन अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम कर रही है, वो बेनकाब होंगे और उनको फांसी की सजा पर ले जाने का काम कांग्रेस करेगी और बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएगी। और बहन अंकिता भंडारी के साथ साथ चाहे मैं पिंकी की बात करूं, चाहे मैं हेमा की बात करूं, चाहे मैं उत्तरकाशी की 4 अनुसूचित जाति की दलित जो बेटियां थी उनकी बात करूं, उन सबको न्याय मिलेगा और सारे अपराधी जेल में होंगे और फांसी के दंडे पर होंगे, ये तय है। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, बहुत सारे राज्यों में पलायन का मुद्दा बहुत ज़्यादा जागृत होता है, बहुत ज़्यादा उठता है। पलायन को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं होती है, लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, चाहे वो पहाड़ों से करते हो, चाहे आप अन्य राज्य जिससे आपको अपेक्षाएं थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो उसमें आप पूरे देश के स्तर पर पलायन को लेकर क्या बदलाव कांग्रेस की सरकार करेगी अगर कांग्रेस की सरकार आज शाम तक आती है? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि 30 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम इस देश में होगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगातार जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उन पर फोकस किया है। हमारे नेता के लगातार, अगर आपने जिस तरीके से वो नौजवानों से मिलने का काम कर रहे थे, हमने कहा कि सबसे पहले सत्ता में आते अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा।
वो अग्निवीर योजना जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाकर देश के नौजवानों के उस हौसले को तोड़ने का काम किया, जो हौसला सेना में जाने का काम करता था, जो नौजवान सेना में जाकर देश की सुरक्षा करने का काम, रक्षा करने का काम करता था, उसके मनोबल को जो तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किया था। कांग्रेस की सरकार आती, इंडिया अलायंस की सरकार आती, सबसे पहले अग्निवीर योजना को काम खत्म किया जाएगा। और ऐसे उद्योग, अगर उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पिछले 10 सालों में 700 से ज़्यादा कंपनियां, उद्योग जो कंपनियां थी, उद्योगों की जो कंपनियां थी, वो यहाँ से जो है छोड़कर चली गई है। उन कंपनियों को वापस लाना होगा और 70% जो स्थानीय लोगों को जो रोजगार देने का हमारा जो एनडी तिवारी जी के और हरीश रावत जी के शासनकाल से था, उस पर फोकस करने का काम करेंगे। स्थानीय युवाओं को 70% आरक्षण देने का काम करेंगे और यही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी जो है वहाँ के स्थानीय युवाओं को जो रोजगार देने का काम करेंगे। छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां उद्योग जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में बंद हुए हैं, उनको पुनः जो है उनको सुचारू रूप से चालू करने का काम जो है सरकार करेगी। और युवाओं को जो है कहीं ना कहीं, जो एक युवाओं का आज मोह